बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कासिम राजपर। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में कितने उम्मीदवार फी पोस्ट, एक पोस्ट पे कितने उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए कॉल हो सकते हैं और क्या तरीक़ेकार हो सकता है रिटन टेस्ट में कि कितने नंबर लिए जाएँ। वो चूँकि सिंधी में मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के बाद बहुत सारे दोस्तों ने ये इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि ये न सिर्फ़ उर्दू में बनाई जाए बल्कि जो मुख्तलिफ सवालात हैं उनके जवाबात भी मैं दूँ। उसमें कॉमन सवाल तो यही था कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ये टेस्ट कब होंगे? लिहाजा जवाब तो बिल्कुल मुख्तसर है कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद ही कुछ तय कर सकते हैं कि ये सूरत हाल कब जाएगी। मेरा एक अंदाज़ा है कि ये जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मामला जा सकता है। लेकिन जो बुनियादी सवाल है कि कितने लोग फी सीट पे आएँगे, एक तो वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एडवर्टाइज़मेंट है, उसमें भी बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन उस हिसाब से मैंने जो आदाद-ओ-शुमार जमा किए हैं और अपने हिसाब से रफ़ली है कोई उसकी ये फ़ाइनल फ़िगर नहीं है, वो मैं गोश-गुज़ार करना चाह रहा हूँ अपने दोस्तों से। अच्छा, इसमें मेनली तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो इश्तिहार दिया था उसमें लगभग कोई 780 ख़वातीन की और 780 मर्द जो लेक्चरर्स हैं उनकी पोस्टें या असामियाँ अनाउंस की गई हैं। उस हिसाब से अगर हम देखें तो मर्दों वाला जो है वो आदाद-ओ-शुमार और ख़वातीन का जो है वो बिल्कुल हमारे सामने है। इसमें आप देखें जो पब्लिक सर्विस कमीशन का तरीक़ेकार होता है वो बिल्कुल एक क्लियर है कि अगर 1 से 2 आसामियाँ होंगी तो फ़ी आसामी 5 उम्मीदवार जो है उनको इंटरव्यू कॉल की जाएगी। अगर 3 से 10 हैं तो 4 उम्मीदवार फ़ी पोस्ट, 1 पोस्ट पे 4 उम्मीदवार। और अगर ये तादाद 11 और 100 के दरमियान है तो 3.5 3.5। और अगर ये तादाद 101 से लेके 300 है तो ये जा सकती है तकरीबन 3। और अगर इससे ज़्यादा है तो ये 2.5। लेकिन चूँकि आसामियाँ 301 से कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं जिसमें आसामियाँ उस हिसाब से, लिहाजा मैंने कोशिश की है कि जो ABCD तक हैं उसका एक मैंने रफ़ एक अंदाज़ा लगाया, वो उस हिसाब से देखिए जो कि आपके लिए बड़ा मददगार हो सकता है रिटन टेस्ट के हवाले से। आइए वो देखते हैं। इसमें मैंने एक तो बताया कि सब्जेक्ट कौन-सा है, उसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट मेल कितनी है, नंबर ऑफ़ पोस्ट फीमेल कितनी है, टोटल नंबर कितनी है और इम्कानी तौर पे, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इम्कानी तौर पे रिटन टेस्ट के बाद कितने उम्मीदवारों को वाइवा के लिए कॉल की जा सकती है, तो वो बायोकेमिस्ट्री में लगभग 28 होंगे। इसी तरह 30 पोस्टें मेल और 30 फीमेल की बॉटनी में, उसमें 60 पोस्ट हैं, 210। उसी हिसाब से केमिस्ट्री में 110 हैं तो 330। कंप्यूटर साइंस में 40 हैं तो लगभग 140। मैथमेटिक्स में 135 तो 405 उम्मीदवार कॉल हो सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 10 हैं तो 40। फिजिक्स में 166 हैं तो 498 तकरीबन उम्मीदवार कॉल किए जा सकते हैं। जूलॉजी में 75 हैं तो 262 या 263 64 भी हो सकते हैं। कॉमर्स में 60 हैं तो 210। इसी हिसाब से इकोनॉमिक्स में 30 हैं तो 105। ज्योग्राफी में 40 हैं तो 140 और स्टैटिक्स में 20 हैं तो 70। एजुकेशन में 20 हैं तो 70। इंग्लिश में 190 हैं तो 570। मुस्लिम हिस्ट्री में 30 हैं तो 105। इस्लामिक स्टडीज़ में 105 हैं तो 315। पाकिस्तान स्टडीज़ में 105 है तो 315। सिंधी में 57 तो 200। उर्दू में तकरीबन 160 तो 480 उम्मीदवार कॉल हो सकते हैं। उर्दू में बहुत ज़्यादा आसामियाँ हैं। इसी हिसाब से इस्लामिक कल्चर है 10 तो 40। सिविक्स जो है उसमें 20 तो 70। पॉलिटिकल साइंस में 45 सबसे ज़्यादा आसामियाँ इस मरतबा, ये वरना
पॉलिटिकल साइंस में अमूमन इतनी आसामियाँ नहीं आती, तो 158 उम्मीदवार तलब किए जा सकते हैं वाइवा के लिए। ये जो अंदाज़ा है, अगर 500 साढ़े 560 जितनी पोस्ट 1560 जो आसामियाँ हैं, उस हिसाब से अगर आप देखें तो तकरीबन लगभग कोई 4760, या आप समझ सकते हैं कि लगभग 4800 और 4760 के दरमियान उम्मीदवार कॉल किए जा सकते हैं। ये भी एक तखमीना है, कोई फाइनल बात नहीं है। अच्छा, इसमें आसामियों का जो रेशियो है, जिसमें मेल फीमेल भी मैंने रखी हैं और आसामियाँ, और उसके साथ साथ जो डिसेबल पर्सन की या हमारे अक़लियती भाइयों की पोस्ट हैं, वो भी इसी में शामिल है। तो ये मैंने एक रफली एक फिगर बनाया है। अच्छा, ये इस फिगर बनाने का मतलब ये था कि वो लोग या वो उम्मीदवार जो तैयारी कर रहे हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में बैठने की, तो उनको एक मदद मिल सकती है कि उनको किस नोयत का ये मुकाबला करना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल उसके हवाले से पहले भी अपने वीडियो में जो मैंने सिंधी में बनाई थी उसमें मैं क्लियर कर चुका था कि तकरीबन अगर आप एक अंदाज़ा लगाएं, मोहतात अंदाज़ा, तो आपको 80 से लेके 90 अगर आपने रिटन टेस्ट में नंबर लिए हैं तो आप वाइवा के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि अच्छा, ये वेरी करती है मुख्तलिफ आसामियों पे, लेकिन एक एवरेज आप रख लें कि अगर आप 80 और 90 के दरमियान नंबर लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं रिटन टेस्ट के बाद वाइवा के लिए, या जो इंटरव्यू कॉल आपको आ सकती है। इसमें एक दूसरा एक इशू आता है कि और ख़ास तौर पे वो उम्मीदवार कि भाई हम कोई जुगाड़ लगा लेंगे, कोई सोर्स लगा लेंगे, पैसे आ जाएंगे। मुमकिन हो ये सब चीज़ें हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि दौरान तैयारी इस किस्म की बातें मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा आपको नुकसान दे सकती है। लिहाजा आप इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखें और आप सिर्फ और सिर्फ ये ज़हन में रखें कि मेरिट पे काम होगा और इंशाअल्लाह अज़ीम आप कामयाब होंगे। लेकिन चूँकि 8 लाख के या 7.5 लाख उम्मीदवार हैं जो जिनकी स्क्रूटनी के बाद तादाद मेरा अंदाज़ा है कि 4.5-5 लाख हो सकती है। इतनी उम्मीदवारों में जो कंपटीशन की हद होगी वो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा होगी। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप सीट आसानी से निकाल सकें तो आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप रिटन टेस्ट में नंबर ज़्यादा ले आएँ। अगर आप रिटन टेस्ट में नंबर ज़्यादा ले आते हैं, उसमें भी रेशियो आप देखें कि 80 और 20 वाला, ख़ास तौर पे सोशल साइंस में या जो दूसरी साइंस है उसमें अंग्रेज़ी के अलावा बाकी जितने मज़ामीन हैं उसका तो रेशियो यही 20 और 80 का है। तो आपके 80 जो मज़मून वाले नंबर हैं, उसमें अगर आप 70 भी ले आते हैं, 75 भी ले आते हैं, और मुमकिन है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपका मज़मून है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं उसमें। मैं नहीं कहता कि आप 80 के 80 लाएंगे, लेकिन 75 और 80 के दरमियान नंबर आ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं। और मैं आपको बताता रहूँगा मुतवातर के किस तरीके से आपको अपने नंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। नंबर 1। नंबर 2, आपके पास जो 20 नंबर और हैं उसके लिए भी आसानी है कि आपको अंग्रेज़ी मास्टर किया हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि अंग्रेज़ी की लेवल आपकी इतनी ख़राब होगी कि आप वो क्वालिफाई नहीं कर सके। जिसमें 10 नंबर जनरल नॉलेज के होंगे वो भी आप आसानी से किताबें मुयस्सर हैं। और ये जो वक्त है, हालांकि अगर लॉकडाउन नहीं होता, कोरोना नहीं होता, तो आपका अब तक टेस्ट हो चुका होता, लेकिन आप समझ लें कि ये आपको एक मुसीबत मौके के तौर पे काम आई है। तो आप इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। 6 से 8 घंटे मैं रिकमेंड करता हूँ बारह कि आपको पढ़ना है। अगर आप इससे कम पढ़ेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो लिहाजा आपको कोशिश करनी चाहिए, और मेरी यही सब दोस्तों से इल्तिजा होगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए अपने आप को क्वालिफाई कैंडिडेट्स में शामिल करें, तो आप 6 से 8 घंटे पढ़ें। और मैंने जैसे गुजारिश की कि आप अगर चाहते हैं कि आप अपना नाम रिटन टेस्ट के कामयाब उम्मीदवारों में लिखवाएं, तो उसके लिए आपको 80 से लेके 90, इससे भी ज़ायद नंबर लेंगे। मुख्तलिफ मज़ामीन में मुख्तलिफ नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन एक मैंने एवरेज बना के ये रखी है। और आप अगर चाहते हैं ये सिलसिला आप देखते रहें,
تو ہماری ویڈیوز کو دیکھیں بھی، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اپنی تجاویز بھی دیں۔ یہ چینل ہم نے آپ کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ آپ کے جو بھی سوال ہوں گے انشاءاللہ عظیم آئندہ جو ویڈیوز میں بناؤں گا اس میں ان سوالوں کا جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ قاسم راج پر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔